वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय एग्जाम फाइटर फैमिली मेम्बर। मैं फिर से दिल से आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में भारत का संवैधानिक इतिहास चैप्टर को, इंडियन पॉलिटी का ये पहला चैप्टर को अभी हम लोगों ने पढ़ा है और इसी चैप्टर से रिलेटेड 10 MCQ लेकर आप लोगों के सामने रेडी हूँ। बिल्कुल हैंड रिटन MCQ जो कि आपके इसी चैप्टर जो अभी लेक्चर्स दिया गया है, आप लोगों ने जो वीडियो देखा है उसी से रिलेटेड है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। और इसी तरह आपको 10 MCQ पर डे मिलेगा, प्रत्येक चैप्टर से मिलेगा। कभी वो 15 भी हो सकता है, 20 भी MCQ हो सकता है। जैसा चैप्टर्स होगा उसी अनुसार से MCQ भी बढ़ जाएंगे। तो अभी पिछला ही जो वीडियो आप लोगों ने देखा उससे रिलेटेड ये 10 MCQ आपके सामने रेडी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप इनका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आपको आंसर आ रहा होगा आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर दें और अपने तैयारी को का लेवल चेक करें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को भारत की संवैधानिक यात्रा का प्रथम लिखित दस्तावेज माना जाता है? किस अधिनियम को भारत के संवैधानिक यात्रा का प्रथम लिखित दस्तावेज माना जाता है? तो वो कौन सा अधिनियम है? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं कि किस अधिनियम को भारत के संवैधानिक यात्रा का यानी संवैधानिक इतिहास का प्रथम लिखित दस्तावेज माना जाता है। तो वो एक्ट कौन सा है? वो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। ए नंबर इसका आंसर होगा, रेगुलेटिंग एक्ट। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कहाँ किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो वो किया गया था कलकत्ता में। कब? 1774 में कलकत्ता में। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला MCQ है, किस अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया? भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो वो अधिनियम था हमारा 1813। भारतीयों के शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का इसमें प्रावधान किया गया था, वो हमारा चार्टर एक्ट 1813 था। इसी प्रकार संवैधानिक इतिहास के क्रम में ही हम लोग ये भी देख चुके हैं साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो साइमन कमीशन का गठन का जो ईस्वी है वो राइट आंसर कब होगा? 1927। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में ये कहा गया था कि भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन शुरू किया जाएगा। इसके लिए भारत कितना योग्य है इसकी जांच के लिए, इसकी समझ के लिए एक आयोग 10 साल के बाद बनाया जाएगा। लेकिन 10 साल के पहले ही 1929 में 10 साल होता, लेकिन 1927 में ही एक आयोग बना दिया गया और इस आयोग को जांच करना था कि भारत क्या इस योग्य हो गया है कि उसको शासन का अधिकार दिया जाए, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन में उसे पार्टिसिपेट किया जाए, तो इस योग्य है कि नहीं, इसे जांचने के लिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। इसमें 8 मेंबर थे और सभी अंग्रेज थे, जिसका कि भारत में काफ़ी विरोध हुआ और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे वृहत अधिनियम किसे माना जाता है? हम लोग अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे वृहत, सबसे बड़ा लिखित अधिनियम कौन सा था? तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो था 1935 का अधिनियम। इसका राइट आंसर होगा C नंबर। सबसे बड़ा लिखित अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन याद कीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध चलने के दौरान ही आया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी दौरान आया था। जबकि यहाँ पे अन्य तीनों 1946 में भी द्वितीय विश्व युद्ध का काल नहीं है, 45 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध का काल एक ही है, 1942। और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 45 तक। 1939 से 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध और 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा का गठन किस मिशन या आयोग के सिफारिश पर किया गया? अभी हम लोग लास्ट में देख रहे थे संविधान सभा का गठन किस
मिशन या आयोग की सिफारिश पर किया गया, जो कि आया था 1946 में, वो था कैबिनेट मिशन। 1946 में आया था और ये इसमें 3 मेंबर थे। इसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? अभी तो हम लोग उसका आंसर कर ही रहे थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 9, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं ये भी। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, सी नंबर, पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होना थे? तो वो 389, 389 सदस्य संविधान सभा में होने थे। तो ये थे आज के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी से। और कल फिर हम लोग इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका करेंगे और उसी तरह उसका फिर 10 MCQ भी करेंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।